आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 19 सितंबर 2024 गुरुवार है और गुरुवार का दिन विष्णु जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज का दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि के जातकों को स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। परिवार में किसी शुभ या मांगलिक कार्यक्रम के आयोजन होने के योग बनते दिख रहे हैं। आपको किसी नए वाहन की खरीदारी करना अच्छा रहेगा। आपको अपने किसी मित्र के लिए कुछ रुपयों का इंतजाम करना पड़ सकता है। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। बिजनेस को लेकर आप कोई प्लानिंग कर सकते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन तनावग्रस्त रहने वाला है। नवविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान की दस्तक हो सकती है। कार्य क्षेत्र में यदि आपको कोई समस्या चल रही थी तो वह भी दूर होगी। आपको किसी के कहने में आकर कोई निवेश करने से बचना होगा। संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। आप भविष्य को लेकर कोई प्लानिंग कर सकते हैं। आपको अपने कामों को लेकर योजना बनाकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन मान सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। यदि आपका कोई कानूनी मामला लंबे समय से विवादित चल रहा था तो उसमें आपको जीत मिलेगी। आप पार्टनरशिप में किसी काम को कर सकते हैं। यदि आप किसी यात्रा पर जाएं तो शुभ होगा। उसमें अपने कीमती सामानों की सुरक्षा अवश्य करें। आपके परिवार के सदस्यों में आपसी मतभेद रहने के कारण आपकी समस्याएं बढ़ेगी। प्रेम जीवन में जी रहे लोग अपने साथी को कहीं घुमाने फिराने ले जा सकते हैं, जिससे आप दोनों के बीच चल रही दूरियां कम होंगी। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन आय को बढ़ाने वाला रहेगा। आज आपकी इनकम के सोर्स बढ़ेंगे। आपकी किसी योजना में यदि धन फंसा हुआ था तो वो आपको मिलने की पूरी संभावना है। गृहस्थ जीवन में आपको कुछ समस्याएं महसूस होगी। आपके किसी नए काम के प्रति रुचि जागृत हो सकती है। आपको किसी सरकारी योजना का पूरा लाभ मिलेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन धन संबंधित मामले में अच्छा रहने वाला है। आपको प्रॉपर्टी मिलने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपके कुछ नया खरीदने के प्रयास सफल रहेंगे। आपको कामों को लेकर बड़ी राहत मिलती दिख रही है। व्यवसाय में आप कुछ नए अनुबंध स्थापित करेंगे। परिवार के सदस्यों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन तनावग्रस्त रहने वाला है। आपको अपने पारिवारिक परेशानियों को लेकर कुछ टेंशन रहेगी। आप इधर उधर के कामों पर ज्यादा ध्यान लगाएंगे। आपके सहयोगियों से आपकी यदि कोई खटपट हो तो आप सावधान रहें। आपके परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य में गिरावट आने के कारण आप परेशान रहेंगे। आपको कामों को लेकर थकान आदि का भी अनुभव होगा। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। आपको यदि अपने काम को लेकर कुछ समस्याएं चल रही थी तो वह आज दूर होगी। आपको अपने किसी पुराने मित्र की याद आ सकती है। यदि आप बिजनेस में किसी बड़े निवेश को करने की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप कोई लोन आदि अप्लाई करेंगे तो आज आपको आसानी से वो मिल जाएगा। आपके मित्र आपके कामों में पूरा साथ देंगे। आप कहीं घूमने फिरने की प्लानिंग कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन समस्याओं भरा रहने वाला है। ससुराल पक्ष से आपको धन लाभ मिल सकता है। आप जिस भी काम में निवेश करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। विद्यार्थियों को किसी पुरस्कार के मिलने से माहौल खुशनुमा रहेगा। आपका कोई मित्र आपके घर दावत पर आ सकता है। आप जीवन साथी के करियर को लेकर थोड़ा परेशान रहेंगे। आपको वाद विवादों से दूर रहने की आवश्यकता है। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन सावधानी बरतने वाला रहेगा। आप यदि किसी यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको वाहन सावधानी से चलाना होगा। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। आपको अपने सहयोगियों से कोई भी बात सोच समझकर बोलनी होगी। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा होने की संभावना है। आपको किसी से धन उधार लेने से बचना होगा।
मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आपको आय के नए स्रोत मिलेंगे जो आपको खुशी देंगे। कुछ नया काम करने की इच्छा होगी। आपकी संतान को कोई पुरस्कार मिलने से माहौल खुशनुमा रहेगा। किसी सदस्य की नौकरी को लेकर यदि समस्या चल रही थी तो वह भी दूर होते दिख रहे हैं। परिवार में सुख शांति भरा माहौल रहेगा। आप यदि किसी काम को लेकर कोई लोन आदि अप्लाई करेंगे तो वह भी आसानी से आपको आज मिल जाएगा। किसी प्रॉपर्टी की खरीदारी करना अच्छा रहेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन पार्टनरशिप में किसी काम करने के लिए रहेगा। आपकी कोई मन की इच्छा पूरी हो सकती है। माता पिता के आशीर्वाद से आपको किसी नए काम में सफलता मिलेगी। आपको अपने बिजनेस में सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा। किसी काम को लेकर यदि परेशान चल रहे थे तो उसे पूरा करने में वह आपकी मदद करेंगे। आप अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दें क्योंकि आपको कोई पेट से संबंधित समस्या होने की संभावना है। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। आपके परिवार में किसी सदस्य की ओर से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। आपका किसी नए घर, मकान, दुकान खरीदने का सपना पूरा होगा। आप किसी सरकारी योजना में धन का निवेश करें तो ही आपके लिए बेहतर रहेगा। शेयर मार्केट से जुड़े लोग थोड़ा सोच समझकर कदम बढ़ाएं। आपको कुछ विशेष व्यक्तियों से मिलने का मौका मिलेगा। जीवन साथी से आपको कुछ धन लाभ मिलने की संभावना है। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी और किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से जानिए आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक एक के जातकों, अभी आपको जीवन में अपने लिए बहुत कुछ चाहिए। आपके दुश्मन आपको परेशान कर सकते हैं। साथ ही प्रतिस्पर्धा आपकी सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। कड़ी मेहनत करें और असंतुलन से बचें। शुभ अंक 3, शुभ रंग गुलाबी। मूलांक 2 के जातक, आज आप स्वयं को अधिक भावुक पाएंगे। जिस काम को शुरू किया है उसे पूरी तरह से समाप्त करें, अन्यथा आपकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होंगी। अधिक बोलने से बचें और अपने काम से काम रखें। शुभ अंक 42, शुभ रंग पीला। मूलांक 3 के जातकों, आपको कानूनी या वित्तीय मुद्दों पर केंद्रित बैठकों की आवश्यकता हो सकती है। किसी भी जोखिम भरे काम से बचें। व्यवसाय और परिवार के मामलों में अपना व्यवहार कूटनीति से भरपूर रखें। शुभ अंक 11, शुभ रंग नीला। मूलांक 4 के जातक, आज अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में आपने बहुत मेहनत की है। ऐसी चीजें ना खरीदें जिसकी जरूरत ना हो। भौतिक सुरक्षा को लेकर अधिक भावुक रहेंगे। शुभ अंक 6, शुभ रंग फिरोजी। मूलांक 7 के जातक, आप इस समय खुद को कानूनी चिंताओं में उलझा हुआ पाएंगे जिसमें एक कार दुर्घटना शामिल हो सकती है। काम इस समय आपसे अधिक मांग कर रहा है। परिवार के साथ घर पर मन की शांति पाएं। शुभ अंक 3, शुभ रंग सिल्वर। मूलांक 6 के जातक, आपके प्रयास सफलता प्राप्त होंगे। आज हर किसी का ध्यान केवल आप पर होगा। आपकी मन स्थिति आज उत्साहित हो सकती है। जिन नई दिशाओं को आपने अब पाया है वो आपके लिए सुखद है और हैरान करने वाली है। शुभ अंक 23, शुभ रंग हरा। मूलांक 7 के जातकों, मजेदार और हल्के क्षणों के लिए बच्चों के साथ समय बिताएं। इससे आपकी रचनात्मकता ताजा हो जाएगी। आध्यात्मिक या धार्मिक मामले अभी आपको आकर्षित कर सकते हैं। अपने ध्यान को उत्कृष्ट बनाए रखें और जुए व जोखिम भरी सट्टेबाजी से बचें। शुभ अंक 3, शुभ रंग बैगनी। मूलांक 8 के जातकों, आज आपकी आंतरिक ताकत बढ़ रही है, इसलिए आध्यात्मिक कष्टों और अन्य परेशानियों का सामना करने का सही समय है। आज आप अकेला महसूस कर सकते हैं। अपने दिल की सुने और प्रयत्न करें क्योंकि जो भी हम बोलते हैं वही करते हैं। शुभ अंक 1, शुभ रंग लेमन। मूलांक 9 के जातक, आज आप सामाजिक संबंधों का एक समान सोच वाले लोग आपको आकर्षित कर सकते हैं। आप में से कुछ सामाजिक कल्याण और भलाई के कामों में ध्यान केंद्रित करेंगे। अपने दोस्तों को आपके जीवन में उनके महत्व के बारे में बताएं। शुभ अंक 8, शुभ रंग भूरा। आइए अब जाने आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार 19 सितंबर 2024 गुरुवार आश्विन माह के कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 6:18 पर, सूर्यास्त शाम 6:22 पर,
चंद्रोदय 19 सितंबर शाम 7:22 पर, चंद्रास्त 20 सितंबर सुबह 8:23 पर। तिथि कृष्ण पक्ष द्वितीया 19 सितंबर सुबह 4:19 से 20 सितंबर रात 12:40 तक। कृष्ण पक्ष तृतीया 20 सितंबर रात 12:40 से 20 सितंबर रात 9:15 तक। नक्षत्र उत्तर भाद्रपदा 18 सितंबर सुबह 11 बजे से 19 सितंबर सुबह 8:04 तक। रेवती 19 सितंबर सुबह 8:04 से 20 सितंबर सुबह 5:15 तक। अश्विनी 20 सितंबर सुबह 5:15 से 21 सितंबर रात 2:42 तक। करण तैतिल 19 सितंबर दोपहर 2:28 तक। गर 19 सितंबर दोपहर 2:28 से 20 सितंबर रात 12:40 तक। वड़िज 20 सितंबर रात 12:40 से 20 सितंबर सुबह 10:55 तक। योग वृद्धि 18 सितंबर रात 11:28 से 19 सितंबर शाम 7:18 तक। ध्रुव 19 सितंबर शाम 7:18 से 20 सितंबर दोपहर 3:18 तक। अशुभ काल राहु दोपहर 1:51 से दोपहर 3:21 तक। यमगढ़ सुबह 6:18 से सुबह 7:49 तक। कुलिक सुबह 9:19 से सुबह 10:50 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 10:19 से सुबह 11:08 तक। दोपहर 3:09 से दोपहर 3:57 तक। व्रज्यम शाम 6:39 से रात 8:04 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से दोपहर 12:44 तक। अमृत काल रात 3:06 से सुबह 4:31 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:42 से सुबह 5:30 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवार का दिन देवताओं के गुरु श्री हरि विष्णु को अर्पित है। भगवान विष्णु बुद्धि और शिक्षा का कारक माने जाते हैं। गुरुवार का दिन हरि विष्णु की पूजा करने से धन, विद्या, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्य महत्वाकांक्षी फल की प्राप्ति होती है। गुरुवार का व्रत बड़ा ही फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत रखने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। गुरुवार के दिन व्रत रखने और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद पूजा घर या केले के पेड़ के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या फोटो रखकर उन्हें प्रणाम करें। कोई नया छोटा सा पीला वस्त्र भगवान को अर्पित करें। भगवान विष्णु का तिलक गुरुवार के दिन केसर से करें। बृहस्पति देव को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। गुरुवार के दिन पीला चावल, पीली मिठाई या भोग लगाना शुभ होता है। हाथ में चावल और पवित्र जल लेकर व्रत का संकल्प लें। एक लोटे में पानी और हल्दी डालकर पूजा के स्थान पर रखें। भगवान को गुड़ और धूली चने की दाल का भोग लगाएं। भगवान को प्रणाम करें और हल्दी वाली पानी को केला या किसी अन्य पेड़ की जड़ों पर डाल दें। अगर आप पहली बार गुरुवार का व्रत रखने जा रहे हैं तो आप उस गुरुवार का चयन करें जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो। अगर ये संभव न हो पाए तो किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप व्रत प्रारंभ करने जा रहे हैं तो इस दौरान पौष माह न हो। गुरुवार को पीले वस्त्र पहनना शुभ होता है। आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु की प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ मंदिर है जो भगवान विष्णु का सबसे प्राचीन मंदिर है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। माना जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण 7वीं 9वीं सदी में हुआ था। यहाँ भगवान विष्णु की 1 मीटर लंबी शालिग्राम की मूर्ति स्थापित है। मान्यता है कि यह प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई। जगन्नाथ मंदिर जो है ओडिशा में। ओडिशा के पुरी जिले में जगन्नाथ मंदिर है।
यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ मंदिर पूरे हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। मंदिर के ऊपर लहराने वाला झंडा उल्टी दिशा में लहराता है। मान्यता है कि इस मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी तक नहीं उड़ता। हर साल भव्य जगन्नाथ रथ निकाली जाती है, जिसमें श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ होते हैं। इस रथ यात्रा में दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। द्वारकाधीश मंदिर गुजरात भगवान विष्णु के सबसे बड़े मंदिरों में गुजरात का द्वारकाधीश मंदिर है। यह विष्णु मंदिर जी के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। मथुरा छोड़कर कृष्ण द्वारका पहुंचे और अपना साम्राज्य स्थापित किया। यहाँ उन्हें द्वारकाधीश के नाम से पुकारा जाने लगा। यह हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और भव्य मंदिरों में शामिल है, जिसका इतिहास 2000 साल से भी अधिक पुराना है। रंगनाथ स्वामी मंदिर जो है तमिलनाडु में। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में श्री हरि का भव्य मंदिर है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर के श्रीरंगम में स्थित रंगनाथ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर में श्री हरि विष्णु शेषनाग शैया पर विराजे हुए हैं। इस मंदिर का परिसर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में शामिल है। वेंकटेश्वर यह भगवान विष्णु के सबसे पुराने और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति के पास तिरुमाला पहाड़ी पर है। हर साल अनगिनत लोग यहाँ आकर भगवान वेंकटेश का आशीर्वाद और दर्शन पाते हैं। विट्ठल रुक्मिणी यह वैष्णव मंदिर महाराष्ट्र के पंढरपुर में है। विट्ठल रुक्मिणी भगवान विष्णु के विठोबा को समर्पित है। यहाँ श्री हरि और उनकी पत्नी रुक्मिणी विराजमान है। सिंहाचलम मंदिर यह मंदिर विशाखापट्टनम के पास है। सिंहाचलम में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा की जाती है। कनक भवन अयोध्या के राम मंदिर को कनक भवन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ श्री हरि के राम अवतार को पूजा जाता है। इस मंदिर में रामनवमी का उत्सव बड़े हर्ष के साथ मनाया जाता है। माना जाता है कि कनक भवन में श्री राम ने कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया था। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे, तो उन्होंने अपने उपदेशों और लीलाओं से संपूर्ण मानव जाति को उचित और अनुचित का बोध कराया था। और इसी कड़ी में उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध के दौरान गीता उपदेश भी दिया था, जिसमें उन्होंने समस्त मानव जाति को धर्म और कर्म का ज्ञान दिया था। ज्ञान और उपदेश के अलावा श्री हरि विष्णु के पास कुछ प्रलयंकारी अस्त्र भी थे। तो आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु 5 सबसे शक्तिशाली अस्त्र के विषय के बारे में। पहला, कौमोदकी गदा। कौमोदकी गदा को श्री विष्णु की शक्तियों का स्रोत माना जाता है। इस गदा को भगवान विष्णु अपने बाएं हाथ में धारण करते हैं। विष्णु जी की ध्यानावस्था में कौमोदकी ज्ञान, बुद्धि एवं समय की शक्ति को प्रदर्शित करता है। विष्णु पुराण में गदा को ज्ञान की शक्ति बताया गया है। इसके अतिरिक्त यह गदा अहम और अहंकार की प्रवृत्ति को भी प्रदर्शित करता है। विष्णु धर्मोच्चर पुराण में कौमोदकी भगवान विष्णु की पत्नी तथा समृद्धि एवं बुद्धि की देवी लक्ष्मी को दर्शाता है। वहीं कृष्णोपनिषद के अनुसार यह गदा माँ काली अर्थात समय की शक्ति को दर्शाता है। यह गदा महाभारत काल में भगवान कृष्ण को वरुण देव से प्राप्त हुई थी। यह भयंकर गर्जना उत्पन्न करके शक्तिशाली असुरों और राक्षसों का विनाश करने में सक्षम थी। दूसरा शक्तिशाली अस्त्र नारायणास्त्र। यदि नारायणास्त्र का एक बार प्रयोग कर दिया जाए तो संपूर्ण सृष्टि में कोई भी शक्ति इसे रोकने में सक्षम नहीं। शत्रु यदि कहीं छुप भी जाए तो भी यह अस्त्र उसे ढूंढकर उसका वध कर देता था। इस अस्त्र को केवल उसके सामने खुद को समर्पण करके ही रोका जा सकता था। इसका निर्माण सतयुग में स्वयं भगवान नारायण द्वारा किया गया था। महाभारत काल में इस अस्त्र का ज्ञान भगवान विष्णु के रूप में भगवान कृष्ण, गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा को था। सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सबसे प्रिय अस्त्र माना जाता है। यह चक्र 12 अरों, 2 युगों और 6 नाभियों से युक्त था। यह अत्यंत गतिशील और बड़े से बड़े अस्त्रों का नाश करने वाला था। इसके अरों में देवता, सभी राशियां, अग्नि, ऋत्विक, सोम, वरुण, मृत्यु, इंद्र, प्रजापति, हनुमान, तप, धन्वंतरी और चैत्र माह से फाल्गुन माह तक सभी 12 मास प्रतिष्ठित थे। सुदर्शन चक्र को उंगली से घुमाने पर यह वायु के प्रवाह के साथ मिलकर अग्नि प्रज्वलित कर शत्रु को भस्म कर सकता है।
चांदी से निर्मित यह दिखने में बहुत आकर्षण और तुरंत संचालित होने वाला विध्वंसक अस्त्र है। आइए अब जानते हैं श्री हरि विष्णु के कुछ विशेष अवतारों के नाम। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, भगवान नरसिंह। वामन अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। भगवान को उनके प्रिय फूल चढ़ाने से वे जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को फूल अर्पित करते समय भी कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं भगवान विष्णु को कौन से फूल अर्पित करने से क्या फल प्राप्त होता है। कदम्ब के फूल। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु को कदम्ब के फूल सबसे प्रिय है। श्री हरि को कदम्ब के पुष्प अर्पित करने से वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान का पूजन इन पुष्पों से करने पर व्यक्ति को मृत्यु के बाद यमराज के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही विष्णु भगवान अपने भक्तों की कामनाएं पूरी करते हैं। गुलाब का फूल। गुलाब के फूल से विष्णु जी की पूजा करने पर श्री हरि के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। वही सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजन करने पर भी भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही अगस्त्य पुष्प से नारायण का पूजन करना भी शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते। श्री हरि को रोजाना तुलसी पत्र अर्पित करना शुभ होता है। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि रविवार और एकादशी के दिन कभी भी तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। इसके अलावा एकादशी के दिन शमी पत्र से पूजन करने पर यमराज के भयानक मार्ग को सुगमता से पार कर लेते हैं। पीले और लाल कमल के पुष्पों से भगवान विष्णु जी की पूजा करने से श्वेत दीप में स्थान मिलता है। चंपक पुष्प से विष्णु जी की पूजा करने वाले लोगों को जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी भी भगवान विष्णु को लक्ष्मी के समान ही प्रिय है और इसलिए उसे विष्णु प्रिया के रूप में मान्यता प्राप्त है। विष्णु का निवास क्षीर सागर है। श्री हरि विष्णु के 108 नामों का जाप करना शुभ होता है। इनके जाप से आपके जीवन की समस्याएं दूर होने लगती हैं। रोजाना नामों के जाप से आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। इसके साथ ही आपके परिवार में धन की कमी नहीं होगी। आइए जानते हैं 108 नामों में से कुछ विशेष नामों को और उनके अर्थ। नारायण अर्थात ईश्वर अर्थात परमात्मा। विष्णु हर जगह विराजमान करने वाला, वशटकार यज्ञ से प्रसन्न होने वाला। भूत भव्य भवत प्रभु अर्थात भूत वर्तमान और भविष्य के स्वामी। भूतकृत सभी प्राणियों के रचयिता। भूतभृत सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। भाव अर्थात संपूर्ण अस्तित्व वाले। भूतात्मा अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों की आत्मा में वास करने वाले। भूत भावन अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। हुतात्मा शुद्ध छवि वाले प्रभु परमात्मा। श्रेष्ठ आत्मा अव्यय अर्थात हमेशा एक रहने वाले। पुरुष हर जन्म में वास करने वाले। साक्षी अर्थात ब्रह्मांड की सभी घटनाओं के साक्षी। क्षेत्रज्ञ अर्थात क्षेत्र के ज्ञाता। गरुड़ ध्वज गरुड़ पर सवार होने वाले। योग श्रेष्ठ योगी। योगा बिंदा नेता अर्थात सभी योगियों का स्वामी। प्रधान पुरुष ईश्वर अर्थात प्रकृति और प्राणियों के भगवान। श्रीमान अर्थात देवी लक्ष्मी के साथ रहने वाले। केशव अर्थात सुंदर बाल वाले। पुरुषोत्तम श्रेष्ठ पुरुष। सर्व अर्थात संपूर्ण या जिसमें सब चीजें समाहित हो। शर्व बाण में सब कुछ नाश करने वाले। शिव अर्थात सदैव शुद्ध रहने वाले। स्थाणु अर्थात स्थिर रहने वाले। बुदादि सभी को जीवन देने वाले। निधिर्व्यय अर्थात अमूल्य धन के समान। संभव सभी घटनाओं में स्वामी। भावन भक्तों को सब कुछ देने वाले। भर्ता संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालक। प्रभु सभी चीजों में उपस्थित होने वाले। प्रभु सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर पूरे ब्रह्मांड पर अधिपति। स्वयंभू स्वयं प्रकट होने वाले। शंभु खुशियां देने वाले। जगन्नाथ अर्थात जग के नाथ। पुष्कराक्ष अर्थात कमल जैसे नयन वाले। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ।
देखते रहिए इंडियन न्यूज।